बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। मैं हूं सुमेरा खान। और कमेंट्स में मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा कि जितने अरसे से अफ़गानिस्तान में जंग चल रही है या जितने अरसे से अफ़गानिस्तान में आर्मी का स्ट्रक्चर खड़ा करने का प्रोसेस शुरू किया गया है अमेरिका की जानिब से, उस दौरान कितने फ़ौजी जर्नैल उनके हैं जिनको आर्मी की कमान सौंपी गई है और जिन्होंने बाकायदा इसमें हिस्सा लिया है या उनकी आर्मी का स्ट्रक्चर बनाने में हिस्सा लिया है। और ये भी आज बहुत सवाल उठ रहे हैं। कल जब से सदर जो बाइडन ने स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने उनके 3 लाख फौजी जो हैं उनको ट्रेन किया है, उनकी खुराक से लेके, कपड़ों से लेके, रोज़मर्रा की सप्लाई से लेके, उनकी तनख्वाहों से लेके हर चीज़ अमरीकी हुकूमत दे रही है। तो सवालात बहुत शुरू हो चुके हैं और मैंने यही सोचा कि इस हवाले से बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपको कुछ तफसील बताते हैं कि कितने जर्नैल थे जिन्होंने अफ़गानिस्तान की आर्मी की ज़िम्मेदारी उठाई है इस पूरे वक्त में। उसमें सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदी, जिन्होंने 2003 से लेकर 30 जून 2010 तक सर्व किया और इस दौरान बहुत डेडली अटैक्स जो थे वो उन्होंने अफ़गानिस्तान की आर्मी के ऊपर हुए और जिसके अंदर वो मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुए हैं अब तक के रिकॉर्ड के मुताबिक कि इनके दौर में बहुत बड़े बड़े अटैक्स जो हैं वो बड़ी इंस्टॉलेशंस पर किए गए। न सिर्फ अफ़गान आर्मी के बल्कि नेटो और आईसाफ के ऊपर भी इसमें तालिबान की जानिब से बड़े अटैक्स किए गए जिनको वो नाकाम बनाने में नाकाम रहे। इसमें दूसरा फिर इनके सक्सेसर आते हैं जनरल शेर मोहम्मद करीम। इन्होंने 30 जून से 2010 से लेके 2015 तक 22 मई तक सर्व किया और इनका भी रिकॉर्ड कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। जनरल कदम शाह शाहिम, और इन्होंने 22 मई से 2015 से लेके 24 अप्रैल 2017 तक सर्व किया। फिर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शरीफ यफ्ताली, इन्होंने 26 अप्रैल 2017 से मार्च 13 2019 तक सर्व किया। बड़ी क्विक किस्म की इनकी जो जर्नैलों की तब्दीली है वो होती रही है, ख़ास तौर पे उस वक्त में जबकि जंग के दौरान क्रूशल होता है कि आपके जर्नैलों की जो पॉलिसी है वो कंसिस्टेंसी से चलनी चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल बिस्मिल्लाह वज़ीरी मार्च 13 से 2019 से 7 जुलाई 2020 तक। फिर लेफ्टिनेंट जनरल यासीन ज़िया 7 जुलाई 2020 से 19 जून 2021। और अब लेफ्टिनेंट जनरल वली मोहम्मद अहमद ज़ई, और जून 19 से 2021 से अगस्त 11 2021 तक अभी उन्होंने सर्व किया, बहुत कम टेन्योर के लिए। और अब समी सादत जो है उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक तरह से उनका बना दिया गया है। ये बड़ी अजीब सी सुनने में ही बहुत अजीब सा लगता है कि वॉर टाइम्स जो होते हैं वो किसी भी मुल्क के लिए बहुत क्रूशल होते हैं। उस दौरान पॉलिसी की कॉन्टीन्यूटी के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए आप यू डू नॉट चेंज योर जनरल ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ वॉर। ये बड़ा ज़रूरी एक एक्ट ऑफ वॉर में जब आपकी पूरी कौम सिर्फ कुछ हिस्सा नहीं, एक तो होता है ना कि मुल्क के किसी हिस्से में टर्मोइल हो तो उसको भी कंसिस्टेंसी से चलाने के लिए आप अपने जर्नैलों को नहीं बदलते। खासतौर पर पाकिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशंस बहुत बड़े पैमाने पर हुए और आपको याद होगा कि उस दौरान जनरल कियानी को एक्सटेंशन दी गई, अभी जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी गई और उसका मकसद यही था कि कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी जो है उसको बरकरार रखा जाए, क्योंकि ये आसान काम नहीं होता। मगर अफगानिस्तान में बहुत थोड़े थोड़े टेन्योर के लिए जर्नैलों को लाया फेंका, इस तरह का मामला चलता रहा। और अभी एक बहुत यंग जो जनरल हैं उनको ये कमान सौंपी गई है और बड़े क्रूशल टाइम पे देखने में अब ये देखना है कि वो इसको किस तरीके से लेकर चलते हैं और उसमें उन्हें कितनी कामयाबी होती है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल नाज़रीन ये भी पैदा होता है कि जब से पिछले 3 माह से तालिबान ने अपने एडवांसेस अफगानिस्तान में शुरू किए हैं, तब से देखने में आ रहा है कि ANDSF, अफगान नेशनल एंड डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस और अफगान नेशनल आर्मी, ये लोग मुसलसल या सरेंडर कर रहे हैं या इन्हें बहुत सा नुकसान उठाना पड़ रहा है तालिबान से लड़ाई में। इसकी क्या वजूहात हैं वो कुछ आपके सामने बताते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि आज की अफगानिस्तान में आज की सूरत हाल क्या रही है। तो उसमें सबसे पहले हम आपको बता दें कि तालिबान ने बादगीस सूबा जो है इसका वो भी शुमाल की जानिब आता है और सूबाई दारुल हुकूमत किला नवा में गवर्नर हाउस पर कब्जा कर लिया है। इससे पिछली खबर में तालिबान ने बादगीस के सूबाई दारुल हुकूमत को
सूबाई दारुल हुकूमत किला नवा पे कब्जा कर लिया। गवर्नर ऑफिस, पुलिस और इंटेलिजेंस मरकज समेत तमाम हुकूमती मराकज़ तालिबान के कंट्रोल में आ चुके हैं। आज के दिन में तीसरा और मजमूई तौर पर ये 12वां सूबा है जो कि सूबाई दारुल हुकूमत है जो तालिबान के कब्जे में गया है। इसके साथ साथ आपको आगे बताते चलें कि तालिबान ने बादगीस में ही असले के बहुत बड़े ज़ख़ीरे पर कब्जा भी कर लिया। ये वीडियो आप साथ साथ देख रहे हैं। सूबाई दारुल हुकूमत किला नवा में लड़ाई उस वक्त जारी थी जिस वक्त उन्होंने इस ज़ख़ीरे पर कब्जा किया, और उसके बाद उन्होंने गवर्नर हाउस, सेंट्रल कमांड, उनकी जितनी भी पुलिस के दफातर हैं, सरकारी दफातर हैं, सबके ऊपर कब्जा कर लिया। एक और अहम खबर यह है कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तालिबान क़यादत से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। यहाँ दो बातें हैं कि सुनने में आ रहा है कि तुर्क की क़यादत ने पाकिस्तान से भी दरख्वास्त की कि अब जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम को सेफ पैसेज दिया जाए उनकी फैमिली के समेत, क्योंकि उनके बेटे जो हैं हाशिम वो काफ़ी ज़ख्मी हालत में मिले हैं और सुनने में आया कि तालिबान की तहवील में हैं। और कल तक जो बड़ी बहुत धमकियाँ दे रहे थे ख़तरनाक नताइज की, आज उसी दोस्तम की जानिब से दरख्वास्त की गई है अंदर खाने तालिबान को कि उनको सेफ पैसेज दिया जाए। अफगानिस्तान फ्री मीडिया सपोर्ट एजेंसी ने दावा किया है कि तालिबान ज़िलों और शहरों पर कब्जे के बाद सहाफ़ियों के घरों पर छापे मारे, जबकि हमारे नोटिस में ऐसी कोई बात अभी नहीं आई। तालिबान ने आज हेरात जेल का कंट्रोल हासिल करके कैदियों को भी रिहा करवाया है। और हेरात से जो गवर्नर इस्माइल हैं, जो मिलिशिया के सरबराह थे, वो गवर्नर के समेत वो इतला भी मैं आपको भी डिटेल बताती हूँ। बरतानिया ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर अफगानिस्तान से निकलने का हुक्म दे दिया और सफारत खाने के अमले को भी वापसी का हुक्म दिया है, और उनको कहा है कि ट्रैवल एडवाइजरी इशू की जाए ताकि बरतानवी जितने सिटीजन शहरी हैं वो वापसी करें। हेरात में मलेशिया कमांडर इस्माइल खान, सूबाई गवर्नर, पुलिस सरबराह और इंटेलिजेंस चीफ के हमरा हेलीकॉप्टर के जरिए पहले ही शहर से निकल चुके थे। इस्माइल खान जो है वो साबिक जिहादी लीडर हैं और हेरात के साबिक गवर्नर हैं। हालिया दिनों में उन्होंने तालिबान के हवाले से बहुत मज़ाहमत की थी। तालिबान ने अलबत्ता हेरात शहर पर आज और पिछली रात में 4 अतराफ से हमला किया, और उसके बाद आज हेरात शहर के अंदर वो न सिर्फ जाने में कामयाब हुए, शुमाल से जो उन्होंने हमला किया उसमें वो कामयाब हुए, और उन्होंने सबसे पहले हेरात जेल से अपने साथी कैदी रिहा कराएं। दूसरी खबर ये थी कि आज सुबह नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में हमदुल्ला मोहिब और अशरफ गनी जो है उनके दरमियान में झड़प की इतला थी। उसके बाद अशरफ गनी ने उनको फौरी तौर पे उस टेबल से उठ जाने को कहा, बल्कि कमरे से निकल जाने को कहा। उनको सस्पेंड किया गया। उससे बहुत कम वहाँ पे लोग मौजूद थे, सिर्फ मुतल्लिका लोग थे, और 3 टीवी चैनल्स आरियाना, शमशाद और RTA के लोग जो स्टेट टेलीविजन है वो मौजूद थे। ये बाकायदा इस खबर को रोका गया। उसके बाद उन्होंने 2 लोग जो मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन हैं और सही तरक्की और उसके अलावा अजमल शिनवारी मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्पोक्स पर्सन, उन दोनों को भिजवाया ताकि, क्योंकि जब उनसे रेजिग्नेशन मांगा गया तो फिर हमदुल्ला मोहिब जो है उन्होंने दरख्वास्त की अशरफ गनी से कि उनके हुक्म पर नजर सानी की जाए। तो ताहाल जो उनके स्पोक्स पर्सन की जानिब से बातचीत आ रही है, उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और ख़बर को छुपाने की कोशिश की जा रही है। आगे चलें तो इस बात से कतई नज़र कि वो कहते हैं कि हमारे पीछे कौन है, गनी की प्रॉक्सी हुकूमत, खलीलजाद, अब्दुल्ला प्रॉक्सी पीस प्लान और तालिबान की प्रॉक्सी जंग। हकीकत यह है कि अफगानिस्तान हार रहा है और नस्लों को इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। मसूद फाउंडेशन के सदर और अहमद शाह मसूद के भाई अहमद वली मसूद का बयान। अफगानिस्तान के तीसरे बड़े शहर हेरात पर, जो हेरात का दारुल हुकूमत है, उस पर तालिबान ने आज कब्जा कर लिया है। अफगान फोर्सेस, यहाँ पर ये बात आती है नाजरीन, कल से बल्कि जब से हम लोग तालिबान की तमाम तर इन एडवांसेस को कवर कर रहे हैं, तब से हम देख रहे हैं कि किस हेरात में वो भी लड़ाई जो लड़ी गवर्नर इस्माइल की मिलिशिया ने लड़ी, उसके अलावा किसी एक भी दस्ते की जानिब से हमें नहीं लगा कि हाँ, अलबत्ता लश्करगाह का बड़ा अच्छा दिफा किया समी सादत ने, जिनको अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उन्होंने लगाया। उसके अलावा हमने अफगान नेशनल आर्मी और उनके अंदर लड़ने की विल नहीं देखी, और इसी बात पर अमरीकी सदर जो थे वो कल बहुत बराफरोख्ता थे, बहुत उनका गुस्से का आलम था, और इसीलिए उन्होंने बड़ी गहरी आवाज़ में ये बात की कि आप पहले अपने अंदर लड़ने की विल तो पैदा करें ना। या उनका कहने का ये मतलब था कि हम पूरी ज़िंदगी तालिबान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान का वो तहफ़्फ़ुज़ करने नहीं गए थे। तो ये बड़ी अहम बात थी कि जब से लड़ाई शुरू हुई है
طالبان کے سامنے افغان نیشنل آرمی کے لوگ جو ہیں وہ مسلسل سرنڈر کر رہے ہیں اور وہ اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرا رہے ہیں، جبکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ افغانستان کے لوگوں کا رویہ کیا ہے، پاکستان کے خلاف بیانات کیا ہیں، اور دوسری جانب پاکستان بار بار کہہ رہا ہے کہ افغان پیس پروسیس جو ہے وہ افغان لیڈ، افغان اونڈ ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ پاکستان کسی معاملے میں افغانستان کے معاملات میں مداخلت نہیں کر رہا، لیکن دکھائی یہ دے رہا ہے کہ افغانستان اپنی ناکامیوں کا ملبہ کبھی امریکہ پہ ڈالتا ہے، کبھی پاکستان پہ ڈالتا ہے، اور اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یورپی یونین نے تمام تر اس کے اندر جو ممالک ہیں انہوں نے افغانستان کو کہا ہے کہ تمہارے شہریوں کو ہم ڈیپورٹ کر رہے ہیں، ان شہریوں کو وصول کرو، اور ان کے ریفیوجیز کو بھی واپس بھجوایا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر آج ہم نے انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے کچھ بیانات دیکھے جنہوں نے درخواست کی ہے یورپی یونین کو، پاکستان کو اور تمام تر پڑوسی ممالک کو افغانستان کے کہ وہ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں اور ریفیوجیز کو بھی ریپیٹریٹ نہ کریں، جبکہ طالبان کے مطابق انہوں نے شہریوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا، وہ کسی ملک ہجرت کر کے نہ جائیں، افغانستان کے وہ شہری ہیں اور ہمارا مکمل ان کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ ان کو کسی قسم کا جان و مال کا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، مگر وہ تمام تر ترجمان انٹرپریٹر جو امریکی افواج کے ساتھ کام کر چکے ہیں وہ اس وقت اسائلم لینے کے لیے دھڑا دھڑ درخواستیں جمع کرا رہے ہیں، اور اسی تیزی سے دھڑا دھڑ تمام تر سفارت خانے کابل میں بند ہو رہے ہیں، تمام کاؤنسلیٹس بند ہو رہے ہیں، مزار شریف میں بھارت کا کاؤنسلیٹ بند ہو گیا ہے۔ کابل میں آج ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ نے الٹا طالبان سے درخواست کی ہے کہ اگر آپ کابل میں قبضے کی لڑائی لڑتے ہیں تو آپ پلیز ہماری ایمبیسی کے لوگوں کو نقصان نہ پہنچائیں اور کابل ایمبیسی کا خیال رکھیں، لیکن سننے میں آیا کہ میجورٹی آف دا ڈپلومیٹک اسٹاف ول بی ایویکویٹڈ تھرو کانٹینجنسی ایمرجنسی پلان، اور وہ اس کے لیے تیار ہیں۔ برطانوی پہلے ہی جا رہے ہیں، آسٹریلیا اپنا سفارت خانہ 2 ماہ پہلے بند کر چکا ہے، باقی اللہ خیر صلاح دیکھتے ہیں، لیکن دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ پاکستان جس نے 40 سال سے ان کے 50 لاکھ کے قریب ریفیوجیز کو پناہ دی، کھانا دیا، روزگار دیا، شیلٹر دیا، آج آپ اسی پاکستان کے خلاف سینکشن پاکستان کا ٹرینڈ اگر چلا رہے ہیں دنیا بھر سے بیٹھ کے، تو آپ اگر پاکستان کے نہیں ہیں تو مشکل ہے کہ آپ میں کسی اور ملک کے لیے بھی وفا ہو، اور اسی افغان سمجھ رہے تھے کہ وہ یہ ٹرینڈ چلا کے پاکستان کے خلاف کچھ حاصل کر لیں گے، الٹا انہوں نے دنیا میں اپنے خلاف ایک جذبات ابھارے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ افغانوں نے پاکستان کو اچھا صلہ نہیں دیا اور وہ ان کے شہری اب واپس بھیج رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی اور دعا ہے کہ افغانی آرمی بقول US صدر کے اپنے اندر لڑنے کی ول پیدا کرے اور اس طرح اپنے شہریوں کو اکیلا نہ چھوڑیں، اور دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے لمحہ بلمحہ خبریں جو ہیں وہ لاتے رہیں گے، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ کی امان۔